बीजेपी के का विरोध करना ही देशभक्ति है, बीजेपी को इस सत्ता से खारिज करना ही देशभक्ति है। और मैं तो कहता अगर बीजेपी जो आतंकवादी और दूसरे देश हमारे देश को बर्बाद करने का काम करना चाहते हैं वो बीजेपी कर रही है, तो क्या मैं बीजेपी को आतंकवादी कह दूं? नीट का पेपर लीक हो जाए, बच्चे मर जाएं, मारने का मकसद आतंकवादी का होता है? सर सरकार तो हमेशा जो सरकार का विरोध करते हैं उन्हें देश विरोधी का सर्टिफिकेट तुरंत दे देती है। ये तो सरकार की चाल है। इन्हें बांग्लादेशी भी बताया जाएगा, इन्हें पाकिस्तानी भी बताया जाएगा, इन्हें फंडिंग लेने वाले भी बताया जाएगा। मेरा देश का प्रधानमंत्री सत्ता में बैठा है और उसके राज्य में इतने पाकिस्तानी कैसे आ गए, कैसे बांग्लादेशी आ गए? सरकार से कौन पूछेगा ये बात? मगर प्रधानमंत्री तो बोल रहे हैं कि 56 इंच का सीना है मेरा। ये 56 इंच का है। अमेरिका जब टैरिफ लगाता है तो जी हजूर, नहीं तो ऐसे अमेरिका को लात मारे पर दूर जाए वो। क्या जरूरत है हमसे? हमारा देश ऐसा बने कि अमेरिका हमसे रिक्वेस्ट करे। और अमित शाह के इशारे पर होता है सर, यही पेपर लीक कराते हैं। पेपर लीक एक बहुत बड़ा घोटाला है, इसमें पैसा कमाया जाता है और इस पैसे से बंदर बांट की जाती है, खुद के अकाउंट भरे जाते हैं, अपने लालाओं के अकाउंट भरे जाते हैं। देश का मीडिया हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद ये कर रहा है, ये क्या बदतमीजी है? आज क्या मेरे देश के मीडिया को गाय गोत्र, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान ये करने का वो है? आज मेरे देश को गरीबी से लड़ने की जरूरत है। आज अमेरिका के इशारे पर हम काम कर रहे हैं। हमारा जो कभी दोस्त हुआ करता था रशिया, इंडो पाक युद्ध के अंदर अमेरिका पाकिस्तान की तरफ से लड़ रहा था, रशिया ने हमारा साथ दिया। आप मुझसे वो कह रहा हूँ तुम हमसे तय ले लो, वो कहता अमेरिका नहीं उससे नहीं लोगा। मेरा प्रधानमंत्री जी हुजूर हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर कहता साहब आप कहोगे वैसे, मेरे आका आपके आदेश का हुक्म की तामील होगी। क्रांतिकारी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों ने अपने खून की आहुति दे दी, अपने प्राणों की, और उस तिरंगे की खातिर, और उस तिरंगे को फाड़ दिया जाए ऐसे। लानत ऐसे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर। तो और नीट के पेपर लीक होंगे और ऐसे युवा बच्चे कल को सुसाइड करेंगे, उनकी जान उन माताओं और पिताओं की लाल वापस दे देगी सरकार। कल को मेरा बेटा भी पढ़ रहा है, कल को उसका सिलेक्शन नहीं होगा, डिप्रेशन में आ गया, सुसाइड कर गया, तो क्या सरकार लौटा देगी मेरे बेटे की जान? आज जंतर मंतर पे जैनजी आया हुआ है, अपने जो पेपर लीक हो रहे हैं उनको लेकर आप कैसे देखते हो? कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये देश विरोधी हैं, ये कुछ है। सर सरकार तो हमेशा जो सरकार का विरोध करते हैं उन्हें देश विरोधी का सर्टिफिकेट तुरंत दे देती है। ये तो सरकार की चाल है। इन्हें बांग्लादेशी भी बताया जाएगा, इन्हें पाकिस्तानी भी बताया जाएगा, इन्हें फंडिंग लेने वाले भी बताया जाएगा। मेरा देश का प्रधानमंत्री सत्ता में बैठा है और उसके राज्य में इतने पाकिस्तानी कैसे आ गए, कैसे बांग्लादेशी आ गए? सरकार से कौन पूछेगा ये बात? अंजना ओम कश्यप पूछेगी? है उसमें इतनी हिम्मत? अध्यापकों को 2 कौड़ी का बताती है। आज एक जिस अध्यापक के ये बात बोली, दूसरे दिन उस पर हमला हो गया और उसने जो है बात की, उसी के ऊपर FIR, उसी को जेल में डाला जा रहा है। क्या बदतमीजी हो रही है? देश का युवा को बेवकूफ़ समझा है क्या? देश का युवा उसके साथ बदतमीजी करेगा? ये नहीं चलेगा सर। इसीलिए मैं भी अपना खेती का काम छोड़ गया। मैं टीचर भी हूँ, मैं एडवोकेट भी हूँ। मैं हरियाणा से हूँ, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से। तहसील बावल गाँव रघुनाथपुरा है, छोटा सा गाँव है, किसानों का गाँव है मेरा। आप किसान सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, बोल दिया जाता है ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये चीन की। सर किसान आंदोलन में कितनी बदतमीजियां की गई मेरे किसानों के साथ। उन्हें खालिस्तानी बताया गया, पाकिस्तानी बताया गया, लेकिन वो डटे रहे, इनका मुकाबला किया और इनको जवाब दिया। लास्ट में माफ़ी मांगनी पड़ी सरकार ने, लेकिन उसके बाद धोखा दिया किसानों को भी। आज तक जो है काले कानून वापस नहीं कर पाए वो। तो ये क्या चीज़ें हैं? तो हमें सरकार के खिलाफ लड़ना होगा। ये जो सुप्रीम कोर्ट के बैठे हुए न्यायाधीश हैं, जो राज्यसभा के लालच के अंदर जो है सरकार के फेवर में फैसले करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहली मांग, कोई भी न्यायाधीश, चाहे वो हाई कोर्ट का हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, चाहे लोअर कोर्ट का हो, कोई भी राज्यसभा सांसद नहीं बनेगा। ये रूल होना चाहिए। दूसरा, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, आज विपक्ष के नेताओं को खरीदा जा रहा है, इसके ऊपर बैन होना चाहिए। अगर कोई ऐसा नेता करता है तो जो 20 साल की मांग रखी है, 20 साल तक उसका सस्पेंशन होना चाहिए। तीसरी बात, अगर मेरा चुनाव आयोग जब सरकार का एजेंट बन जाए, सरकार के लिए प्रचार करे, तो उसके ऊपर भी बैन होना चाहिए। एक कानून विरोधी गतिविधि के तहत जेल भर, जीवन भर की जेल होनी चाहिए, कारावास होना चाहिए, एक भी वोट गलत कट जाए तो। बंगाल में देखा क्या नंगा नाच चला? 27 लाख लोग तो ऐसे थे जिनका वोट सॉलिड था, और सुप्रीम कोर्ट में जब गए और कह रहा है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के गणमान्य न्यायाधीश साहब कहते हैं इस बार नहीं अगली बार दे देना।
पोलिंग बूथों पर क्या हुआ, मशीनें कोई और थी जिनसे वोटिंग हुआ, जिनमें वो बदल दी गई, दूसरे ट्रक भरकर वहाँ पहुँचा दिए गए। और तो और जब कंप्यूटर पर चढ़ाने लगे बीजेपी के वोट कम है, विपक्षी दल के ज़्यादा हैं, तो बीजेपी के ज़्यादा चढ़ा करके बता दिया गया बीजेपी 10 बजे तो बीजेपी ने जिता दिया था। ये सारा का सारा जो गोदी मीडिया है, बिकाऊ मीडिया है, अंजना जैसे जो बिकाऊ एंकर है, उनके इस तरह के माहौल बनाते हैं, सरकार के तलवे चाटते हैं। शर्म आती है मुझे, देश के अंदर मेरे मीडिया की यह हालत हो गई है। शर्म आती है, मेरे देश का प्रधानमंत्री आज तक कितने लोग बेरोजगार हैं वो नहीं है। आज मेरे देश के अंदर कितनी कंपनियां विदेशी आती थी वो सब चली गई, कौन आ रही है? आज अमेरिका के इशारे पर हम काम कर रहे हैं। हमारा जो कभी दोस्त हुआ करता था रशिया, इंडो पाक युद्ध के अंदर अमेरिका पाकिस्तान की तरफ से लड़ रहा था, रशिया ने हमारा साथ दिया। आप मुझसे वो कह रहा हूँ तुम हमसे तेल ले लो, वो कहता अमेरिका नहीं, उससे नहीं लोगा। मेरा प्रधानमंत्री जी हुजूर हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर कहता साहब आप कहोगे वैसे, मेरे आका आपके आदेश का हुक्म की तामील होगी। ये क्या बदतमीजी है। ईरान जो हमें 1 महीने की जो है उधार तेल दिया करता था और कहता था तुम अपना तेल बेच लो, उस क्रूड ऑयल का हम CNG बनाते थे, पेट्रोल बनाते थे, डीजल बनाते थे, केरोसिन बताते थे, उसकी ग्रीस बनाते थे, बाद में जो कचरा बच जाता तारकोल बनाते थे जिससे रोड बनता है। सारी चीज़ों से पैसा जब हमारे पास आ जाता था पेट्रोल पंपों पे तेल बेचने के बाद, वो पैसा लेकर वो कहता था अब मेरा पैसा, उसके बदले भी वो सामान लेता था। वो हमारा दोस्त, उसके खिलाफ हम आज खड़े हैं। उससे हम तेल सस्ता लेते थे, उधार लेते थे, वो हमें बुरा लग रहा है और अमेरिका अच्छा लगा। माई हजूर, कल तिरंगा फाड़ दिया एक अमेरिका के युवा ने, व्यक्ति ने। मेरा प्रधानमंत्री का ट्वीट तक नहीं आया। क्या मेरे क्रांतिकारी भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोगों ने अपने खून की आहुति दे दी, अपने प्राणों की, और उस तिरंगे की खातिर, और उस तिरंगे को फाड़ दिया जाए ऐसे? लानत ऐसे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर। देश का ये युवा इसीलिए इकट्ठा हुआ है, इसीलिए आज ये सड़क पर है। और बहुत से देश भर से दूसरे देशों में काम कर रहे हैं जो देश के युवा, वो पहुंच नहीं पाए छोटी कॉल की वजह से। मैं भी एक अध्यापक भी हूँ और एक वकील भी और एक किसान भी हूँ। मैं अपना काम छोड़कर आज मैं यहाँ आया कि मेरे बेटे बेटियाँ वहाँ खड़े हैं तो मुझे भी वहाँ जाकर उनका समर्थन करना चाहिए। अगर कल को मैं नहीं आया तो और नीट के पेपर लीक होंगे और ऐसे युवा बच्चे कल को सुसाइड करेंगे। उनकी जान उन माताओं और पिताओं की लाल वापस दे देगी सरकार। कल को मेरा बेटा भी पढ़ रहा है, कल को उसका सिलेक्शन नहीं होगा, डिप्रेशन में आ गया, सुसाइड कर गया, तो क्या सरकार लौटा देगी मेरे बेटे की जान? कौन लड़ेगा? आप लोगों को भी ये निष्पक्ष होकर के पत्रकारिता करनी पड़ेगी सर, तब जाकर मेरा देश महान बनेगा। मेरा देश महान था, है, रहेगा, लेकिन कुछ बदतमीज़ लोग सत्ता में आ गए हैं, कुछ अनपढ़ लोग सत्ता में आ गए हैं, उनको सबक अब ये पढ़ा लिखा वर्ग सिखाएगा। ये जो आज जेनजी इकट्ठा हो रहा ना 18 से 25 तक, यही वोट करता था बीजेपी को। आज ये जब बीजेपी के खिलाफ हुआ तो इनका जब अकाउंट बना, एक मजाक के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी बनाई, अकाउंट बंद कर दिया, हैक कर दिया। क्या है ये सरकार का डर है। और मोदी को पता है देश में बदलाव आता है तो युवाओं से आता है, और ये युवा जाग चुका है। ये संख्या एक एक आदमी 1-1 लाख के बराबर है यहाँ पर जो खड़ा है, इसलिए मैं आया हूँ। आप बोल रहे हो कि अमेरिका से पूछ कर तेल लेना पड़ता है, अपने दोस्तों को छोड़ दिया, मगर प्रधानमंत्री तो बोल रहे हैं कि 56 इंच का सीना है मेरा। ये 56 इंच का है। अमेरिका जब टैरिफ लगाता है तो जी हजूर, नहीं तो ऐसे अमेरिका को लात मारे पर दूर जाए वो। क्या जरूरत है हमें उसे? हमारा देश ऐसा बने कि अमेरिका हमसे रिक्वेस्ट करे, अमेरिका के लोग यहाँ आकर के वीज़ा मांगे, रिक्वेस्ट करे जाए। आज हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ चली गई हमारी GDP? कहाँ डॉलर खड़ा है, कहाँ रुपया खड़ा है? प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आप खुद देख लेना। कहा करता था जब दूसरी विपक्ष की सरकार होती थी कि मेरे देश का रुपया जब गिरता है तो इसका मतलब मेरा देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ है। तो क्या मेरा देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ है? मैं मेरे देश के प्रधानमंत्री की इज्जत करता हूं, लेकिन जब वो इस तरह की बदतमीजी करेगा तो उसके खिलाफ खड़ा होता हूं। तो ये युवा अब सरकार को बदलने के लिए खड़ा। अभी तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है आगे, और धर्मेंद्र प्रधान क्या है? कठपुतली है। होता तो इस मोदी और अमित शाह के इशारे पर होता है सर। यही पेपर लीक कराते हैं। पेपर लीक एक बहुत बड़ा घोटाला है, इसमें पैसा कमाया जाता है और इस पैसे से बंदर बांट की जाती है। खुद के अकाउंट भरे जाते हैं, अपने लालाओं के अकाउंट भरे जाते हैं, और मंत्री कैबिनेट जो मिनिस्टर्स हैं उनके अकाउंट भरे जाते हैं ताकि अगले 5 साल में वो करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके फिर सत्ता में आ जाए। देश के सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन डरा कर ED CBI से अपने पक्ष में कर लिए, विपक्ष को तोड़ लिया, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। अरे जो रूल बनाए बोल रहा है कॉकरोच की, ऐसा कोई व्यक्ति जो राज्यसभा सांसद दूसरी पार्टी से जाए और सरकार में जाकर BJP में मिल जाए, उसके ऊपर 20 साल का बैन होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राज्यसभा सांसद बनने के लालच में और जो है पक्ष सरकार के फेवर में न्याय कर दे, उस न्यायाधीश के ऊपर रोक लगनी चाहिए कि वो जीवन पर्यंत कभी राज्यसभा का सदस्य ही नहीं बनेगा, और तो उसे चुनाव लड़ने की भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए।
यहाँ तक का बात होनी चाहिए। क्या विकसित भारत है ये? मोदी का विकसित भारत है, आप मानते हो ये विकसित भारत है? ये विकसित भारत है। अब तक की हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बेरोजगार और सबसे गरीबी के बड़े पायदान पर खड़ा मेरा देश है। मुझे शर्म आती है ये बात कहते हुए, लेकिन मैं मेरे देश की उन्नति के लिए लड़ूंगा, मेरे देश की उन्नति के लिए काम करूंगा। इन युवाओं को संगठित होना पड़ेगा और इस अहंकारी राजाओं को सर से नीचे उतार। एक घनानंद राजा भी ऐसा ही था, जब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक गुरुजी जिसे चाणक्य कहा जाता है, जब वो कहने लगा कि देश लुटने वाला है तो उसकी चुटिया पकड़कर घुमा दिया गया। आज इन युवाओं की भी चुटिया पकड़कर घुमाई जा रही है जब वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है। तो घनानंद का अंत आया, एक दिन इस घनानंद का भी अंत आएगा। और जो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं कि ये देश विरोधी लोग हैं, ये बोल रहे हैं कि ये तो मतलब एंटी बीजेपी नहीं, एंटी कंट्री है, एंटी देश है। सर देखिए, जब जब इस जंतर मंतर की धरा पर आंदोलन हुए हैं, बड़े आंदोलन हुए हैं, उनको हमेशा विरोधी बताया गया है। चाहे वो अन्ना आंदोलन ले लीजिए, चाहे वो फिलहाल आपका सीजेपी का आंदोलन ले लीजिए, चाहे और दूसरे आंदोलन ले लीजिए, उन सबको देश विरोधी बताया गया। ये सरकार की चाल है ताकि जो सामान्य वोटर है, जो सोशल मीडिया फेसबुक पर देखने वाला है, वो इनके बहकाव में आ जाए, इनके बिके हुए चैनलों के इशारे पर काम करता रहे और इनके चैनलों के इशारे पर चल करके बीजेपी बीजेपी, मोदी मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी करता रहे। वो ये एजेंडा। क्या लगता है देश का मीडिया जो उसको मुद्दे उठाने चाहिए, जिन मुद्दों पे बात करनी चाहिए, कर रहा है उन पे? और जिन पे कर रहा है वो क्या देश के मुद्दे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहा, बिल्कुल भटका हुआ है। देश का मीडिया हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद ये कर रहा है। ये क्या बदतमीजी है। आज क्या मेरे देश के मीडिया को गाय गोत्र, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान ये करने का वो है? आज मेरे देश को गरीबी से लड़ने की ज़रूरत है, आज मेरे देश को बेरोजगारी से लड़ने की ज़रूरत है, आज युवाओं को घर घर जाकर कैसे उसकी काबिलियत के अनुसार रोजगार दिया जाए, इस बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने की ज़रूरत है। तो ये ज़रूरत नहीं है कि देश के अंदर नफ़रत फैलाओ। नफ़रत का बीज अब नहीं चलेगा सर। युवा जो आज इकट्ठा हुआ है, आज बड़े बड़े लोग आए हैं, ये पूरे देश में से आए हैं, ये पूरे देश में जाएंगे, ये सरकार के खिलाफ इन युवाओं को इकट्ठा करेंगे। आने वाले टाइम में तो कहता हूँ बीजेपी के का विरोध करना ही देशभक्ति है, बीजेपी को इस सत्ता से खारिज करना ही देशभक्ति है। और मैं तो कहता हूँ अगर बीजेपी जो आतंकवादी और दूसरे देश हमारे देश को बर्बाद करने का काम करना चाहते हैं वो बीजेपी कर रही है, तो क्या मैं बीजेपी को आतंकवादी कह दूं? क्या बीजेपी को मैं देश विरोधी कह दूं? ये कहना कोई बुरी बात नहीं होगी अगर बीजेपी इस तरह से सत्ता में रहकर काम करती है। नीट का पेपर लीक हो जाए, बच्चे मर जाएं, मारने का मकसद आतंकवादी का होता है? मेरी सरकार कर रही है, और क्या इससे बड़ी बदतमीजी होगी? ये मेरे थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू वेरी मच।